बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो जैसे भी लगेगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो कोई भी आपसे पहले क्वेश्चन ये जरूर करेगा कि ये नंबर सिस्टम है क्या, या नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते क्या हो। तो देखो, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, और पद्धति का अर्थ होता है तरीका। तो नंबर सिस्टम हमको ये बताता है कि किसी संख्या को लिखने के पीछे उसका क्या नियम होता है, वो किस नियम से वो लिखा गया है। तो ये तो नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी हो गई। अब आपने पिछले क्लासेस में कई तरह के अपने नंबर्स आपने पढ़े हैं, तो चलिए एक बार इस वीडियो में हम लोग जो है उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब किन को हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे? तो देखो, वो संख्याएं जो काउंटिंग में, जो गिनने में इस्तेमाल होता है, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब भी नेचुरल नंबर्स की जब आप स्टार्ट करेंगे तो हम लोग हमेशा बिगिन होता है 1 से। तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इन लोग को, इस पूरे सेट को जो है हम लोग नेचुरल नंबर्स हम लोग कहते हैं, और इसको हमने कैपिटल एन से हमने इंडिकेट कर दिया। तो चूंकि बिगिनिंग 1 से होती है, इसीलिए 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर हुआ, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, और सक्सेसर मिलता कैसे है? एक ऐड कर देने से। तो लेकिन अगर इस तरीके से कहा जाए कि 1 डिजिट का बड़ा नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का बड़ा नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आंसर देना आसान है। 1 डिजिट का 9 हो जाएगा, 2 डिजिट का 99 हो जाएगा, 3 डिजिट का पूछेगा तो 999। बट जब बात होगी 1 डिजिट का छोटा नंबर, तो 1 डिजिट का छोटा नंबर क्या होगा? और भी नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में तो 1 होगा। यह देखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। अच्छा, होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो जब भी हम नेचुरल नंबर्स में जब जीरो को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा सेट जो होता है वो होल नंबर्स हो जाता है। यानी 1 2 3 4 लिखा आपने, तो ये तो जो है ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, बट जैसे ही जीरो को मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा सेट जो होगा यह होल नंबर्स को इंडिकेट करेगा। तो चूंकि होल नंबर्स की बिगिनिंग 0 से हो रही है, तो सबसे छोटा होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, और सबसे बड़ा होल नंबर डिफाइन नहीं है। जिस तरीके से सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं डिफाइन है, उसी तरीके से होल नंबर, बड़ा होल नंबर भी नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया होल नंबर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है ना, कि इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक जो होता है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक। किससे? पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, ठीक है ना, और अंक का अर्थ होता है संख्या। यानी जो संख्या जो होनी चाहिए वो अपने आप में पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आपको ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं, या जिनमें डेसिमल पार्ट कुछ न कुछ रहता है, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। अब इंटीजर्स किनको किन कहेंगे? देखो, इंटीजर्स में आपके 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो होता है नेचुरल नंबर्स, दूसरा होता है 0, और तीसरा होता है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि किनको इंटीजर्स कहेंगे, तो अगर आपके पास ऐसे नंबरों का सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हो, 0 हो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर्स में क्या हो गया? 1 2 3 4, 0 तो जानते ही हो। अब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल नंबर आप ले रहे हो 1 2 3 4, इसमें आपको क्या करना है? इनके आगे बस माइनस लगा देना है, इस तरीके से। तो ये हो गया निगेटिव। निगेटिव का मतलब माइनस से है, तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स की कैटेगरी कितनी होती है? देखो, कैटेगरी का मतलब टाइप से मतलब है, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो
के 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते किनको हैं? तो देखो, जो नंबर आप काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो 1 2 3 4 जो देख रहे हो ना, इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चाहे आप 1 लिखो या +1 लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो जब भी कोई पूछेगा कि पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप काउंटिंग नंबर कोई आप ले लीजिए, आप उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब यह हुआ कि जब आप नेचुरल नंबर को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इस मान लो आपने 1 लिखा बट माइनस लगा दिया, आपने 2 लिखा आगे माइनस लगा दिया, तो ये जो सेटअप जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। गॉट इट? आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई। और तीसरा होता है जीरो। अब याद रखना कि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये निगेटिव होता है। लेकिन जब हम नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, तो थोड़ी सी आपको एक चीज ध्यान से समझनी चाहिए। ऐसी चीज नहीं कि आपने समझा नहीं है, समझा आपने बहुत अच्छे से है, बट आप क्या करते हो ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए चीजें भूल जाते हो। तो देखो, जब हम जीरो के राइट साइड में चलते हैं, इधर राइट साइड में, तो आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्योंकि चूंकि हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीरो के इधर जो मिलेगा ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है, क्लियर। लेकिन जैसे अगर हम लेफ्ट में चलेंगे, इस साइड में यानी बाएं साइड में, तो आपको मिलेगा नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो पहला जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो -1 होता है, उसके बाद से -2 होता है, उसके बाद से -3 होता है। ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कंपैरिजन के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि -3 और 0 में बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है। -8 और 0 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। तो 0 जो है, 0 या हम पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी ले लें, तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स ये सब जो है नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, और ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। बाद में कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके अगले कॉन्सेप्ट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, किनको हम बोलेंगे? देखो, जब नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिखोगे तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, P/Q हो सकता है, M/A/B, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये जो P जो होना चाहिए ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन Q किसकी प्लेस पे है? डिनोमिनेटर के प्लेस पे है। तो यहाँ पे Q जो होना चाहिए ना वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 तो इंटीजर है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो तो P इंटीजर हो, Q इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं। अब रेशनल नंबर की भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। किन रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव बोलते हैं और किन को निगेटिव बोलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, पॉजिटिव रेशनल नंबर तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 4/5, ठीक है। तो ये 4 क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। 5 क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो ये किसको शो करेगा? पॉजिटिव रेशनल को शो करेगा, पॉजिटिव रेशनल को। या अगर आपने ऐसे लिख दिया है -3/-5 ऐसे लिखा है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जब एक जैसा होता है तो ऐसा रेशनल नंबर पॉजिटिव में ही कंसीडर होता है। अब यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर भी निगेटिव है, डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम है, इसीलिए ये भी जो है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर में कंसीडर होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट के जो टॉपिक हैं कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितनी चीज़ें बताई गई हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।